स्टार्ट। पधारो मारे देश स्टॉप। आपका राजस्थान में स्वागत है स्टॉप पर। 26 सितंबर को मत आना स्टॉप। जाने कब क्या हो जाए स्टॉप। यह दिन ऐसा होगा जब प्रदेश के सभी जिलों में अव्यवस्था का आलम होने की आशंका है स्टॉप। यदि युद्ध स्तर पर प्रयास कर उचित कदम नहीं उठाए गए तो अव्यवस्था अराजकता में भी बदल सकती है स्टॉप। 26 सितंबर को ऐसी स्थिति बनने जा रही है। हमारे प्रदेश की काबिल अफसरशाही की अदूरदर्शिता और मनमाने निर्णय के कारण स्टॉप। इस दिन पूरे प्रदेश में एक साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट करवाई जाएगी स्टॉप। 16.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए सड़कों पर होंगे स्टॉप। हालांकि परीक्षा 2 पारियों में कराई जा रही है पर दूसरी पारी समाप्त होने के बाद जब राज्य के हर शहर में हजारों लाखों परीक्षार्थी घर पहुंचने की जल्दी में भागदौड़ करेंगे तो कैसी बद इंतजामी होगी इसकी कल्पना की जा सकती है स्टॉप। जयपुर वासियों को याद होगा जब कुछ वर्ष पूर्व सेना की भर्ती परीक्षा के बाद भूखे प्यासे हजारों अभ्यर्थी काबू से बाहर हो गए थे स्टॉप। दुनिया चाहे कितनी ही आगे बढ़ जाए स्टॉप, तकनीकी चाहे कितनी ही विकसित हो जाए हमारे नेता और अफसर अब भी दशकों पुरानी लकीर पर चले जा रहे हैं स्टॉप। क्या यह तथ्य हमारे अफसरों की बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित नहीं करता कि दिसंबर 2019 में घोषित इस रीट को 5 बार स्थगित किया जा चुका है स्टॉप। अब भी 16.51 लाख परीक्षार्थियों की एक ही दिन में परीक्षा ली जाएगी स्टॉप। यानी आ बैल मुझे मार की तर्ज पर सीधे सीधे अराजकता को न्योता दे दिया गया है स्टॉप। यह ठीक है कि कार्यक्रम में कुछ संशोधन कर 7.30 लाख परीक्षार्थियों के लिए गृह जिलों में ही परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं स्टॉप। फिर भी हर जिले में गांवों कस्बों से केंद्रों तक की यात्रा परीक्षार्थियों और नागरिकों दोनों के लिए सिरदर्द साबित होने वाली है स्टॉप। रीट के परीक्षार्थियों से फीस के रूप में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा किए जा चुके हैं स्टॉप। केंद्र आवंटित करके और फर्नीचर लगाकर अफसरों ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली स्टॉप। अब परीक्षार्थी जाने या नागरिक स्टॉप वातानुकूलित कक्षों में बैठकर फैसले लेने वाले अफसरों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि लाखों गरीब परीक्षार्थियों को यहाँ परीक्षा देने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे स्टॉप। वे कहाँ रुकेंगे स्टॉप, क्या खाएंगे पिएंगे स्टॉप। छात्राओं की सुरक्षा का क्या होगा स्टॉप। उनके साथ आने वाले अभिभावक कहाँ रुकेंगे स्टॉप। सरकारी तंत्र ने कंप्यूटर पर गणना की और कार्यक्रम बना दिया स्टॉप। अंग्रेजी मानसिकता वाले अफसरों का वैसे भी संवेदनाओं से कोई सरोकार नहीं होता स्टॉप। जब तिथि नज़दीक आने लगी है तब सरकार और अफसरों के हाथ पांव फूलने लगे हैं स्टॉप। कभी आम यात्रियों को 26 सितंबर को यात्रा नहीं करने की सलाह दी जा रही है तो कभी रोडवेज के साथ निजी वाहनों का इंतजाम करने की बात की जा रही है स्टॉप। ऐन वक्त पर समाज सेवी संगठनों से अपील की जा रही है कि वे खाने पीने ठहरने की व्यवस्था में सहयोग करें स्टॉप। और तो और कलेक्टरों को जरूरत पड़ने पर इंटरनेट बंद करने को भी कह दिया गया है स्टॉप। सवाल यह है कि प्रदेश की इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए समय पर रणनीति क्यों नहीं बनाई गई स्टॉप। क्या सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तरह
इसे कई चरणों में आयोजित नहीं किया जा सकता था। स्टॉप। क्या इतनी बड़ी परीक्षा में तकनीकी का उपयोग बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता था? स्टॉप। उल्टे इंटरनेट बंद करने का प्रतिगामी तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टॉपेरा। एक तरफ कोरोना के प्रसार का खतरा अभी तक बना हुआ है, दूसरी ओर रेलगाड़ियों और बसों में परीक्षार्थियों को ठूंसने का इंतजाम कर लिया गया है। स्टॉप। शायद उन्हें भेड़ बकरियों से ज़्यादा नहीं समझते हमारे नीति नियंता। स्टॉप। काश वे अपने आराम गाहों से निकलकर जनता की तकलीफ़ें जानने का समय निकाल पाते। स्टॉपेरा। अध्यात्म और दर्शन दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। स्टॉप। कम से कम भारतीय दर्शन के संबंध में तो यह बात साफ तौर पर दिखती है। स्टॉप। इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथ अध्यात्म और दर्शन से ओतप्रोत हैं। स्टॉप। इनके रचयिता भी दोनों पक्षों के विद्वान रहे हैं। स्टॉप। दर्शन को विज्ञान का सारथी कहा जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक दार्शनिक सिद्धांतों को वास्तविकता के धरातल पर खोजने के क्रम में ही नित नए आविष्कार करते रहते हैं। स्टॉप। एक तरह से अध्यात्म दर्शन और विज्ञान ने ही मानव उन्नति के रास्ते खोजे हैं। स्टॉप। दूसरी तरफ यह भी सच है कि अध्यात्म और धर्म का रिश्ता अक्सर विवादों में रहा है। स्टॉप। धार्मिक पंथ कब अध्यात्म के मार्ग से भटक जाए, कहा नहीं जा सकता। स्टॉप। मार्ग से भटके ऐसे ही मठाधीश धर्म के लिए कलंक साबित होते हैं। स्टॉप। इसके उदाहरण समय समय पर सामने आते रहे हैं। स्टॉपेरा। अध्यात्म और धर्म के साथ राजनीति मिल जाए तो पथभ्रष्ट होने की आशंका प्रबल हो जाती है। स्टॉप। हाल में घटित दो मामलों पर गौर करने की जरूरत है। स्टॉप। पहला मामला अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या का है। स्टॉप। इसमें उनके ही शिष्यों को गिरफ्तार किया गया है। स्टॉप। महंत की मौत की गुत्थी को तो पुलिस सुलझाएगी, स्टॉप। लेकिन विचारणीय यह भी है कि आध्यात्मिक पुरुष होने के कारण हमारी श्रद्धा हासिल करने वाले व्यक्तियों के इर्द गिर्द न जाने क्या क्या चलता रहता है। स्टॉप। हमारी श्रद्धा से हासिल शक्ति का क्या यह नाजायज इस्तेमाल नहीं है? स्टॉप। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी का है। स्टॉप। धर्मांतरण का राष्ट्रव्यापी सिंडिकेट चलाने के आरोप में एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। स्टॉप। आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग का इस्तेमाल कर वह जनसंख्या अनुपात बदलने की नीयत से धर्मांतरण करा रहा था। स्टॉप। इंसानियत के पैगाम के बहाने इस्लाम स्वीकार करने के लिए उकसाता था। स्टॉप। जाहिर है यह राजनीतिक उद्देश्य है। स्टॉपेरा। दुनिया का कोई भी धर्म पथ से भटकाव की अनुमति नहीं देता, बल्कि धर्म का इस्तेमाल तो भटके हुए को रास्ते पर लाने के लिए होता है। स्टॉप। देखा जा रहा है कि किस तरह धर्म की आड़ में दुनिया को आतंकवाद की आग में झोंका जा रहा है। स्टॉप। ऐसे में खास तौर पर सच्चे धार्मिक नेताओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने बीच मौजूद इंसानियत के दुश्मनों को सभ्य समय रहते पहचाने और उनका पर्दाफाश करते हुए सही जगह पहुंचाएं। स्टॉप। इससे पहले कि कोई अन्य धर्मावलंबी अंगुली उठाए, स्वयं सुधार करना जरूरी है। स्टॉप। अन्य के उंगली उठाते ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का नया खतरा पैदा हो जाता है। स्टॉप।